हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिंदी। तो शुरू करते हैं आज अपनी क्लास, जो कि मैं आपको कराने वाली हूँ हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। और ये दोस्तों मध्यकालीन अरबी फ़ारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? रेख्ता, दोहा, जवानी हिंदी, हिंदी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जवानी हिंदी। खालिक बारी रचना किसकी है? खालिक खलक, रहीम, अमीर खुसरो या अकबर। इनमें से आपको बताना है कि खालिक बारी रचना किसकी है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? तो जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति, भारतेंदु। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों अमीर खुसरो। इन्होंने ही खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करी थी। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो ये सारे ऑप्शन आपको दोस्तों दिखाई दे रहे होंगे, सब में अलग अलग है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राकृत, पाली, अवहट, अपभ्रंश, अपभ्रंश, प्राकृत, अवहट या पाली, अवहट, प्राकृत, पाली या अपभ्रंश। तो इनमें से सही आंसर होगा हमारा नंबर ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? ग्रियर्सन ने, श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या भारतेंदु जी ने। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों सी, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने ही अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? यहाँ तो था सिर्फ अपभ्रंश को, और यहाँ है साहित्यिक हिंदी, साहित्यिक अपभ्रंश। तो इनके ऑप्शंस हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर, राहुल सांकृत्यायन। तो सही आंसर होगा दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोनों क्वेश्चन एक जैसे लग रहे हैं दिखने में, लेकिन दोनों का आंसर अलग है और पूछा भी दोनों में अलग ही है। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है वो अपभ्रंश को कहा है पुरानी हिंदी, और यहाँ साहित्यिक अपभ्रंश की बात जो कही है वो आचार्य शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम हमें बताना है। पाली, प्राकृत, संस्कृत या अवहट। तो जो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था है वो है अवहट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। शौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से बताना है हमें कि किस उपभाषा का विकास हुआ है। बिहारी, राजस्थानी, बांग्ला या पंजाबी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थानी। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के समय को बताना है हमें, क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट काल, उत्कर्ष काल, अवसान काल, संक्रांति काल या प्राकृत काल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संक्रांति काल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? सरहप्पा, स्वयंभू, राजा मुंज या पुष्पदंत। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा मुंज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? हमें बताना है कि अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है। हमारे ऑप्शन हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? हमारे ऑप्शन हैं महाराष्ट्री, मागधी, ब्राह्मण या बैसाची।
तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा पैसाची, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, मागधी, अर्धमागधी, पैसाची और शौरसेनी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? हमारे पास ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मराठी या गुजराती। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों दो सूची दी हुई हैं, उनको हमें आपस में सुमेलित करना है और नीचे हमें कूट दिए हुए हैं, उनमें से देखना है हमें कौन सा कूट सूची को सही सुमेलित करता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 3 2 1, यानी कि 4 3 2 और 1। तो ये हमारा शौरसेनी राजस्थानी से, पैसाची से, लहंदा मागधी से, असमिया और अर्धमागधी से पूर्वी, ये हमारा मेल सही सुमेलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं। हमें बताना है कि शौरसेनी से कौन सी भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, ये सारी शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। हमें बताना है कि सिंधी भाषा का उद्भव किससे हुआ है। ऑप्शन है हमारे पास ब्राह्मण अपभ्रंश से, पैसाची से, मागधी से, अपभ्रंश शौरसेनी से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्राह्मण अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? हमारे पास ऑप्शन है शौरसेनी, मागधी, पैसाची और अर्धमागधी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अर्धमागधी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, समाचार सुधा वर्षन या भारत मित्र। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत मित्र। भारत मित्र जो समाचार पत्र है उसको हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? हमें नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना का वर्ष बताना है। हमारे पास ऑप्शन है 1893, 1897, 1902 या 1917। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन थे? हमें बताना है कि नागरिक प्रचारणी सभा के जो संस्थापक थे उनमें कौन कौन शामिल थे। तो हमारे पास ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास जी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।